अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल AMR सर्विसेज में। तो आज की वीडियो में मैं फिर से हाज़िर हूं। डीजी स्किल्स की एक्सरसाइज नंबर 2 है, जो इसको डाउनलोड हमने किस तरह से करना है और उसके बाद इसको हल किस तरह से करना है और उसके बाद इसको समवेट किस तरह से करना है। तो वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिए। तो सबसे पहले हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए हम डीजे स्किल्स का जो मेन डैशबोर्ड है इसके ऊपर जाएंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये एक्सरसाइज के ऊपर चले जाएंगे और यहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लेते हैं वर्डप्रेस को इस तरह से। और यहाँ से इसने इसको डाउनलोड कर लेना, लेकिन मैं यहाँ से ओपन डायरेक्टली कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास इस तरह से ओपन हो चुकी है। तो वही फिर से पुरानी बात के हैंड्स ऑन एक्सरसाइज नंबर 2 बैच 9 वर्डप्रेस। टोटल इसके जो नंबर है वो 10 है और ड्यू डेट 11 मार्च 2021 है। और इसके बाद इसमें लर्निंग आउटकम जो है वो हमारे लिए क्या है, इंस्टॉल ओशन WP थीम। WP थीम ओशन जो है ये हमने इंस्टॉल करना है इसके अंदर। और उसके बाद क्रिएट कैटेगरी इन वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के अंदर एक कैटेगरी क्रिएट करनी है। उसके बाद क्रिएट ए पोस्ट एंड असाइन कैटेगरी टू इट। और उसके बाद लास्ट के ऊपर इंस्टॉल अ प्लगइन, और एक हमने प्लगइन इंस्टॉल करना है इसके ऊपर। और थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कि वो हमारे लिए क्या रखा हुआ है। तो हमारे लिए यू आर रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल ओशन WP थीम। आपने जो है वो WP थीम जो है वो इंस्टॉल करना है। ठीक हो गया। ऑन अ वर्डप्रेस वेबसाइट, अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट। यू मे यूज़ वेबसाइट यू हैड क्रिएट इन हैंड्स ऑन एक्सरसाइज नंबर 1। वो कह रहे हैं कि आपने जो हैंड्स ऑन एक्सरसाइज नंबर 1 डीजी स्किल्स की थी उसके अंदर जो वेबसाइट क्रिएट की थी उसी के अंदर आप ये WP थीम जो है वो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक हो गया। आफ्टर इंस्टॉलेशन द थीम, इंस्टॉलेशन द थीम यानी कि थीम के इंस्टॉल करने के बाद क्रिएट अ पोस्ट, हमने एक पोस्ट क्रिएट करनी है। असाइन अ कैटेगरी, इसको हमने एक कैटेगरी असाइन करनी है। और उसके बाद इंस्टॉल द एनालिटिक्स थीम, ये वाला हमने एक गूगल एनालिटिक का थी प्लगइन है, तो इसको हमने इंस्टॉल करना है। और इसके लिए इंस्ट्रक्शन वो दे रहे हैं कि आप इनमें से कोई भी जो वेबसाइट है वो होस्टिंग के लिए चूज़ कर सकते हैं। तो उसके अलावा आप लोकल होस्ट के ऊपर जो है वो लोकल होस्ट के ऊपर भी काम कर सकते हैं। और आपके पास जो MS वर्ड की फ़ाइल हो वो .docs या .docs के एक्सटेंशन से होनी चाहिए। और इसके ऊपर आपने शॉर्ट स्क्रीन सभी के जो है वो सेंड कर देने हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक जो है वो समझ लग गई होगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं हैंड्स ऑन एक्सरसाइज नंबर 2। तो सबसे पहले हम जो है वो वर्ड की फ़ाइल जो है वो यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद पहला काम जो आ जाता है वो आ जाता है जी शॉर्ट स्क्रीन का। तो उसके लिए हम कर लेते हैं यहाँ से स्नैपिंग टूल। और इसको भी हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। गुड हो गया। और सबसे पहले अभी हम यहाँ पर जो है वो शॉर्ट स्क्रीन ले लेते हैं इसका। तो न्यू के बाद यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो है वो शॉर्ट स्क्रीन हम ले लेते हैं इस तरह से। इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी करने के बाद चले जाते हैं वर्ड की फ़ाइल में, जहाँ पर जाकर इसको कर लेते हैं पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको जो है वो छोटा बड़ा कर लेते हैं जिस तरह से हमने यानी कि इसको साइज़ को सेट करना है। ये लीजिए। और इसके बाद यहाँ पर नीचे हम लिख लेते हैं यहाँ पर टास्क नंबर 1। और
इसको हम थोड़ा सा यहाँ से डिज़ाइनिंग के ऊपर कर लेते हैं। तो डिज़ाइनिंग करने के लिए सबसे पहले इसका जो है वो फ़ॉन्ट चेंज करेंगे, एरियल ब्लैक। उसके बाद इसका कलर जो है वो ये कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं कम अज़ कम इतना। और उसके बाद सेंटर अलाइन करने के बाद टास्क नंबर जो हमारा 1 है वो हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। तो टास्क नंबर 1 हमारा था जी इंस्टॉल ओशन WP थीम। तो इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाकर हम इसको कर लेते हैं पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको जो है वो बड़ा कर लेते हैं यहाँ से 18। और इसके बाद इसको कलर दे देते हैं जी ये वाला। और इसके बाद कर लेते हैं ओके। और अभी चल जाते हैं हम अपने ब्राउज़र की तरफ। तो ये ब्राउज़र के ऊपर मैंने अपना डैशबोर्ड जो है ये ओपन किया हुआ है। और डैशबोर्ड को ओपन करने के बाद अभी यहाँ पर हम इंस्टॉल कर लेते हैं ओशन WP थीम। तो यहाँ से हम चले जाते हैं अपीयरेंस के अंदर जाने के बाद थीम के अंदर। और थीम के अंदर जाने के बाद यहाँ से हमने कर लेना है ऐड अ न्यू थीम। अपलोड कर लेता हूँ और अपलोड करने के लिए चला जाता हूँ थीम के अंदर जाने के बाद यहाँ से इसको कर लेता हूँ अपलोड और इंस्टॉल। और इंस्टॉल करने के बाद इसको यहाँ से कर लेते हैं हम एक्टिवेट। और ये हमारे पास एक्टिवेट हो चुका है ओशन WP। तो यहाँ से हम इसका ले लेते हैं एक स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए वही स्नैपिंग टूल के ऊपर चले जाते हैं और यहाँ से जाकर न्यू करने के बाद इस पूरे एरिया का एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाकर हम कर लेते हैं पेस्ट। उसके बाद यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं टास्क नंबर 2। टास्क नंबर 2 के अंदर हमने क्रिएट ए पोस्ट करनी है और उसको एक कैटेगरी असाइन करनी है। तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पर चले जाते हैं और यहाँ पर जाकर हम कर लेते हैं पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ 16 के ऊपर। और इसके बाद फिर से चलते हैं अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर पोस्ट के अंदर चले जाते हैं और ऐड अ न्यू के ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं टाइटल। तो टाइटल लिखने के लिए ये वाला टाइटल मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से कर लेता हूँ कट और यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद अभी यहाँ पर कुछ मैं लाइंस लिखूँगा थोड़ी सी। तो लाइंस जो है वो यहाँ से मैं कर लेता हूँ इस तरह से कॉपी। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर लेते हैं हम इसको पेस्ट। तो ये इस तरह से ये मैंने एक पोस्ट क्रिएट कर ली है। और अभी इसके ऊपर एक इमेज भी लगा लेते हैं अच्छी सी। तो यहाँ पर सबसे पहले वो कह रहा है कि कैटेगरी इसको असाइन करें, लेकिन मैं सबसे पहले इमेज लगाऊंगा यहाँ पर। और इमेज के ऊपर सेट अ फीचर इमेज, सेलेक्ट इमेज और डेस्कटॉप के ऊपर चले जाते हैं। और डेस्कटॉप के ऊपर जाने के बाद यहाँ से इमेज को ओपन कर लेते हैं। और इमेज को ओपन करने के बाद सेट अ फीचर इमेज, और ये फीचर इमेज के तौर के ऊपर सेट हो चुकी है यहाँ पर। उसके बाद कैटेगरी के लिए हमने जाना है, ये देखिए ये पोस्ट लिखा हुआ, पोस्ट के ऊपर चले जाना है। पोस्ट के ऊपर जाने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक कैटेगरी आ जाएगा। यहाँ पर हमने करना है ऐड अ न्यू कैटेगरी और यहाँ पर हमने लिखना है कैटेगरी का कोई भी नाम यहाँ से जो है वो साइन कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर नाम साइन कर रहा हूँ मोबाइल्स, MOBILES मोबाइल्स। और उसके बाद ठीक हो गया प्रेजेंट कैटेगरी और यहाँ पर लिख लेना है ऐड अ न्यू कैटेगरी।
और ये हमारे पास एक कैटेगरी आ गई। और इसके बाद यहाँ से इसको हमने कर लेना है पब्लिश, और ठीक हो गया, यहाँ से पब्लिश कर देना है। और जैसे ही हम इसको पब्लिश करेंगे उसके बाद हम चले जाते हैं वापस वर्डप्रेस के ऊपर। और वर्डप्रेस के ऊपर जाने के बाद ये देखिए, ये हमने एक पोस्ट जो है वो क्रिएट कर दी है, सैमसंग गलेक्सी एडमन, और कैटेगरी इसकी मोबाइल्स है। और इसको हम यहाँ से ले लेते हैं एक स्क्रीनशॉट। और स्क्रीनशॉट लेने के लिए न्यू लेने के बाद हम यहाँ से पूरे जो हिस्सा इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद कॉपी करने के बाद इसको नीचे, और यहाँ पर जाके हम कर लेते हैं इसको पेस्ट। और उसके बाद यहाँ पर हम टास्क नंबर 3 लिख देते हैं। और इसको कर लेते हैं हम थोड़ा बड़ा, और सेंटर अलाइन। और इसके बाद देख लेते हैं हमारा टास्क नंबर जो 3 है वो क्या है। तो टास्क नंबर 3 है जी इंस्टॉल अ प्लगइन। तो हमने प्लगइन इंस्टॉल करना है। कॉपी करने के बाद इसको हमने कर लेना है यहाँ पर पेस्ट। उसके बाद वापस चले जाते हैं हम अपने ब्राउज़र के ऊपर। और यहाँ पर जाने के बाद हम चले जाते हैं प्लगइन्स के अंदर। और प्लगइन्स के अंदर जैसे ही हम चले जाते हैं तो यहाँ पर हमने ऐड अ न्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। और ऐड अ न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने सर्च कर लेना है जाकर जो प्लगइन्स, ये रिक्वायर प्लगइन्स है। तो रिक्वायर प्लगइन्स हमारा क्या है जी, देख लेते हैं हम। रिक्वायर प्लगइन्स हैं इन्फिनिटी गूगल प्लगइन्स। तो इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पर चले जाते हैं जी अपने ब्राउज़र के अंदर। यहाँ पर जाकर इसको सर्च कर देते हैं। और जैसे ही हम इसको सर्च कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ गया कुछ इस तरह से। ये वाला जो प्लगइन है इसको हमने कर लेना यहाँ से इंस्टॉल। तो इंस्टॉल मेरे पास पहले से ही, हम सिर्फ इसको एक्टिवेट कर लेते हैं यहाँ से। और जैसे ही हम इसको एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कनेक्ट का। तो कनेक्ट के ऊपर कर लेना हमने क्लिक, और अलाउ एंड कंटिन्यू कर देना हमने। और जैसे ही हम इसको अलाउ एंड कंटिन्यू कर देंगे, लॉग इन विद योर गूगल एनालिटिक अकाउंट। तो हमारा काम सिर्फ यहाँ तक का था, और हमने इसको अभी कर देना है यहाँ से, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है यहाँ से। स्क्रीनशॉट के लिए न्यू एंड स्नैपिंग टूल के ऊपर जाकर यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट इसको कर लेना हमने यहाँ से कॉपी करने के बाद इसको हमने यहाँ पे कर देना है पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद अभी ये हमारी एक्सरसाइज जो ये हो चुकी है कंप्लीट। तो यहाँ पर हमने सिर्फ लिख लेना है कंप्लीटेड बाय AMR सर्विसेज। तो ये इतना लिखने के बाद हमने इसको कर लेना है जी सेव। तो सेव करने के लिए हम चले जाते हैं यहाँ पर जाकर के बाद हम इसको कर लेते हैं सेव। और ये हमारी जो एक्सरसाइज है ये अभी हो चुकी है सेव करने के बाद हम इसको दे देते हैं रीनेम, यानी कि एक नया नेम दे देते हैं यहाँ से। तो रीनेम करने के बाद हम इसको कर देते हैं नेम जी, दे देते हैं WP2, यानी कि ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 है। और इसके बाद अभी हम इसको कर लेते हैं आपके सामने समवेट। तो समवेट करने के लिए डीजी स्किल्स की जो वेबसाइट है इसके ऊपर जाएंगे और यहाँ पर समवेट के ऊपर क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम समवेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ से चूज़ अ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। और हमारी फ़ाइल पड़ी हुई है जी डेस्कटॉप के अंदर। हाँ, डेस्कटॉप के अंदर जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो
ये WP2 के नाम से। इसको कर लेते हैं ओपन, और जैसे ही हम इसको ओपन करें, ओपन करने के बाद हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे और योर फाइल हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की ज़बरदस्त से ज़बरदस्त वीडियो जो है वो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।